नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ईरान के बुशहर पर हमले का एक और नया वीडियो सामने आ चुका है। बुशहर एयरबेस पर इजराइल ने भारी बमबारी की है। ईरान के मिसाइल भंडार पर बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये आसमान में उड़ता धुआं, ये बता रहा है कि तबाही आखिर कितनी बड़ी है। जब हमले हो रहे हैं तो वहां पर किस तरीके से अफरा तफरी मच रही है। और ईरान के बुशहर पर यह हमला हुआ है। इस शहर में पहले ही लगातार कई बार मिसाइलें दाग चुका है इजराइल और अमेरिका। इन हमलों के बाद काफी नुकसान की आशंकाएं और डर का माहौल भी। چجوری میزنن؟ واو این همه اینا هاردور میکنن، یه دفعه میان میزنن درب و داغونشون میکنن و به خون آتیششون میکشن. واو حرف پیروزیشون افته، زورشون هم فقط به ضعیفا میرسه. حیف این همه پول که به جایی که صرف رفاه مردم بکنن اینجوری برباد دادن. خدا لعنتشون بکنه. मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। ईरान की प्लानिंग के आगे अमेरिका परेशान है। अमेरिका लगातार ईरान के बंकर को तबाह कर रहा है, लेकिन अमेरिका जितनी तेजी से बंकर को ध्वस्त कर रहा है उतनी ही तेजी से ईरान बंकर और लॉन्चर बना रहा है। सवाल यही है, ये सब आखिर हो कैसे रहा है? देखिए। जंग में ईरान के रक्त बीज का सच। अमेरिका का विस्फोटक प्रहार। ईरान में हाहाकार। अमेरिका बरसा रहा है बारूद। क्या मिट जाएगा ईरान का वजूद? मिडिल ईस्ट की जंग बीतते हर दिन के साथ और भी विनाशकारी होती जा रही है। ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है, अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा मिडिल ईस्ट की जंग में हर तरफ बारूदी दुर्गंध खुली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं। ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। धमकी और चेतावनी के बीच में दोनों तरफ से विनाशक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसका बंकर। ईरान के रक्त बीज वाला बंकर। मिडिल ईस्ट के युद्ध में अमेरिका और इजराइल ईरान के मिसाइल बंकरों पर लगातार बम बरसा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी प्रॉक्सी संगठन हैं, सभी ने बंकर बना रखे हैं। ईरान के बंकरों पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है।
अमेरिका की कोशिश है कि ईरान के बंकर को वो हवाई हमले में तोड़ दे। जब अमेरिका ईरान के बंकर को हमले करके तोड़ता है, तब ईरान हर बार उन्हें घंटों के अंदर ही वापस चालू कर लेता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कमी आना इसका सबूत है कि तेहरान की हमला करने की क्षमता खत्म हो गई है। लेकिन अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स कह रही है कि ईरान अभी भी अपने बड़े स्टॉक मिसाइलों और मोबाइल लॉन्चरों को बचा कर रखा है, जो बंकर या लॉन्च साइट अमेरिका इजराइल के बमों से टूट जाते हैं। उन्हें ईरानी इंजीनियर कुछ घंटों में ही दोबारा चालू कर लेते हैं। अमेरिका और इजराइल को मालूम है कि ईरान के पास भले ही हजारों की तादाद में मिसाइलें हों, लेकिन इस युद्ध के शुरुआती दौर में उनके पास महज 600 या 800 मिसाइल के लॉन्चर थे, जो अब बमबारी के बाद कम होते होते शायद मात्र 200 या 100 बचे हैं। लेकिन ईरान ने अपनी पूरी इंडस्ट्रियल पावर और अपने टॉप इंजीनियर्स को और ज़्यादा लॉन्चर्स बनाने के काम में लगा दिया है। ईरान ने क्या किया है कि ज़मीन के नीचे 300 फीट 400 फीट की गहराइयों में बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें, केव्स के अंदर बड़े बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली हैं। वहाँ पर अमेरिका के जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब है वो भी नहीं पहुँच सकते। ईरान ने रणनीतिक मिसाइल आर्सेनल के सबसे उन्नत एयर स्ट्राइक से भी बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन अंडरग्राउंड ठिकानों को केवल भंडारण बंकर के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि ये पूरी तरह से लॉन्च हब के रूप में काम करते हैं। इन अंडरग्राउंड टनल में कई एग्जिट पॉइंट होते हैं, जहां जरूरत के हिसाब से लॉन्चर के जरिए मिसाइल लॉन्च किया जाता है। मिसाइलों को जल्दी से रेल नेटवर्क के जरिए एग्जिट पॉइंट पर लाया जाता है, उसके बाद वहां से लॉन्च किया जाता है। फौरन ही अंडरग्राउंड ठिकानों में वापस चले जाते हैं। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से ईरान के बंकर और अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह किया जा सके। वो ऐसा करने में कई बार कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन ईरान इतनी तेजी से बंकर बनाता है कि अमेरिका की सारी रणनीति ध्वस्त हो जाती है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अभी भी बड़ी संख्या में मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर मौजूद हैं और वही तेजी से क्षतिग्रस्त ठिकानों की मरम्मत कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान अब अपनी रणनीति बदल रहा है और लॉन्चर छिपाने में ज्यादा सक्षम हो गया है। उसका मकसद अपनी मिसाइल क्षमता को बचाकर रखना है, ताकि लंबी लड़ाई की स्थिति में दबाव बनाया जा सके। पेंटागन के मुताबिक युद्ध से पहले 5 हफ्तों में 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए, जबकि इजराइल का दावा है कि 75% मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं। इसके बावजूद ईरान के हमले जारी हैं, जिससे इन दावों पर सवाल उठ रहे हैं। ईरान के रक्त बीज वाली थ्योरी को एक एक करके समझाएंगे। पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ईरान कैसे फटाफट बंकरों को रिपेयर कर रहा है। ईरान की मोबाइल लॉन्चर्स रणनीति दरअसल ईरान के पास हजारों ट्रक माउंटेड लॉन्चर हैं। एक बार मिसाइल दागने के बाद इन्हें तुरंत छिपा लिया जाता है, फिर नई जगह पर ले जाकर दोबारा तैयार कर लिया जाता है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी ईरान के पास मिसाइल सिटी नाम के विशाल भूमिगत बंकर हैं। इनमें मिसाइल लॉन्चर और रिपेयर वर्कशॉप पहले से ही तैयार रहते हैं। बम गिरने के बाद भी ये छिपे रहकर काम करते हैं। फास्ट रिपेयरिंग तकनीक। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने हवाई हमलों से क्षतिग्रस्त सुविधाओं को इतनी तेजी से ठीक किया है कि लॉन्चरों की संख्या पर बहुत कम असर पड़ा है। छिपाने की नई रणनीति अब ईरान लॉन्चर्स को दबाने के बाद और भी बेहतर तरीके से छिपाए जा रहे हैं। इससे अमेरिका इजराइल को ढूंढना मुश्किल हो गया है। ईरान लगातार अपने अंडरग्राउंड जखीरे को दुनिया को दिखाता रहा है। वीडियो में ईरान का वो तहखाना दिखाई देता है जिसमें ईरान ने विध्वंसक मिसाइलें रखी हैं। ये गुफा काफी लंबी है और काफी गहरी है। इस गुफा में ईरान की वो मिसाइल रखी है जो इजराइल तक हमला कर सकती है। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की इस तहखाने में ऐसी मिसाइलें रखी हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। इन्हीं मिसाइलों के जरिए वो डियागो गार्सिया तक को दहला रहा है।
मिसाइल क्षमताओं का बेहद स्ट्रेटेजिक उपयोग कर रहा है। यानी रणनीतिक लिहाज से वो जानता है कि अगर युद्ध का दौर लंबा चला तो जंग में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल है। यही वजह है कि मिसाइल की क्षमताओं का सोच समझ के प्रयोग किया जा रहा है। और अगर युद्ध थम भी जाता है, संग्राम की जगह संधि और शांति होती है, तो भी वो अमेरिका और इजराइल को दिखाना चाहता है कि उसके पास अभी भी इतनी ड्रोन और मिसाइल क्षमताएं शेष रह गई है। वो लड़ भी रहा है, प्रहार भी कर रहा है और रिपेयर की रणनीति पर भी काम कर रहा है। यही वजह है कि जंग के 5 सप्ताह के बाद भी तेहरान में जितनी तबाही हुई उसके बावजूद रिपेयर का काम बदस्तूर और बेहद तेज गति से जारी है। और यही वजह है कि जंग के इस हाल में भी अमेरिका की एयर डिफेंस क्षमताओं को हवाई करार देकर ईरानी मिसाइल की धमक और धमाके लगातार जारी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुरुआती दिनों में सैकड़ों मिसाइल दागी जा रही थी, जो अब घटकर 40 से कम रह गई हैं, जिनमें से 20 इजराइल की ओर जाती हैं। वहीं ईरान अब भी रोज 50 से 100 ड्रोन से हमले कर रहा है, जिन्हें ज्यादातर अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देश की रक्षा प्रणाली रोक लेती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे लॉन्चर कम होते जाएंगे, उन्हें ढूंढ कर नष्ट करना और मुश्किल होता जाएगा। ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल बेस यानी मिसाइल सिटी जैसे ठिकाने भी हैं, जहां हथियार छिपाए जाते हैं। अमेरिका लगातार ईरान के कमांडर को मार रहा है। अमेरिका ने पहले ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा, फिर एक एक करके ईरान के कमांडर को मारना शुरू किया। और अब अमेरिका ने IRGC के इंटेलिजेंस प्रमुख माजिद खादमी को मार दिया है। ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। ये ईरान के टॉप कमांडर्स ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत पहले ही भांप लिया था। इसीलिए ईरान के हर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 चिन्हित हैं बाय नेम। यानी कौन चीफ होगा, कौन वाइस चीफ होगा, कौन डिप्टी चीफ होगा, ये पहले से ही तय है। तो अगर दुश्मन के हमले से नंबर 1 एलिमिनेट हो जाता है तो तुरंत अगले कुछ मिनट के अंदर ही नंबर 2 उसकी जगह पर आ जाता है। नंबर 2 को पहले से ही ब्रीफिंग होती है कि नंबर 1 बनने पर यानी लीडर बनने पर उसको क्या क्या कार्रवाई करनी है। और जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, वो पहले से ही नंबर 2 को और नंबर 3 को लिखित में डेलीगेट कर दी जाती है। IRGC का कहना है कि जनरल ने इस्लामिक गणराज्य की रक्षा में करीब आधी सदी तक सेवा की है। खादिमी की विदेशी दुश्मनों और घुसपैठों की साजिशों के खिलाफ उनके योगदान के लिए तारीफ की गई है। IRGC ने उनके रिकॉर्ड को आने वाले वक्त की इंटेलिजेंस पीढ़ियों के लिए स्थायी और शिक्षाप्रद बताया है। तेहरान ने ईरान की सुरक्षा को अस्थिर करने की कोशिशों के खिलाफ लगातार सतर्क रहने का संकल्प लिया है। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार 5 अप्रैल को सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि तेहरान में कई शीर्ष सैन्य नेताओं को खत्म कर दिया है। उन्होंने इसे ईरानी राजधानी पर किया गया एक बड़ा हमला बताया। इस पोस्ट के साथ 1 मिनट 7 सेकंड का एक वीडियो भी था, जिसमें कथित तौर पर धमाकों से आसमान रोशन होता दिख रहा था। ये पोस्ट पश्चिम एशिया में तेजी से बढ़ रही है। दुश्मनी और संघर्ष के अगले चरण को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच आया है।
28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था। हमले का पहला निशाना ईरानी नेतृत्व के ठिकाने और सैन्य अड्डे, सेंटर, मिसाइल बेस और रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स के प्रमुख सुविधाएं थीं। इसका घोषित उद्देश्य था, जाहिर है अमेरिका भले ईरान के कमांडर्स को मौत के घाट उतार रहा है, ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान उतनी ही मजबूती से उठ खड़ा हुआ है। ईरान की लीडरशिप की पूरी एक खेप तैयार कर रखी है। अगर अमेरिका एक को मारता है तो दूसरा तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से ईरान की लीडरशिप एक रक्त बीज की तरह हो गई है। जहां एक मरता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।